लालटू और सोमू उस अज्ञात चीज को देखने के लिए आगे जाता है। फिर उस अज्ञात चीज को सीधा करते ही वो देखते हैं इन दिनों काफी गर्मी है, बारिश की भी कोई संभावना नहीं है और इस गर्मी में सिर पर तेल लगाए 2-4 बार डुबकी लगा के नहाने का मजा ही कुछ और है। इस जंगल के किनारे दामोदर नदी के ठंडे पानी में आज मन भर के नहाऊंगा। ये कहते हुए बलाई जंगल के रास्तों से दामोदर नदी के किनारे एक पुरानी घाट पर आके पहुंचा। वे देखा और उसी जगह में बलाई पानी के अंदर से बुलबुले उठते हुए देखता है। अच्छा, तो वो मछली था। इतनी सुंदर ठंडे पानी में मछली नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी। और मैं क्या अनफ-सनफ सोच रहा था। ये कहे वो तो नहाने के लिए कब का गए थे। मैंने कितनी बार कहा कि नदी के पुराने घाट पे नहाने मत जाओ, लेकिन वो मेरी बात सुनता कहाँ। अब तो दाल चावल मछली सब कुछ ठंडा हो गया। मैं खुद जाके उसे बुला के लाती हूँ। फिर मीनाक्षी जंगल से होते हुए दामोदर की पुराने घाट पर पहुंची, लेकिन वहाँ नदी के ठंडी पानी और घाट के अलावा और कोई नहीं था। वो नहाने के लिए कहाँ चले गए? कहा तो था नदी के पुराने घाट पे। बीनुग्राम गांव के सारे लड़के गर्मियों की छुट्टी पर हर दिन दामोदर नदी में तैरने के लिए आते हैं। बहुत देर तक नदी में तैरना, डुबकी लगाना, उछल कूद करने के बिना जैसे उन्हें शांति ही नहीं मिलता था। सिर्फ नदी में तैरने से मजा नहीं आ रहा है। चलो हम सब तार की पेड़ से एक एक करके नदी में कूदते हैं। इतना कहने के बाद सभी लड़के एक एक करके नदी के किनारे खड़े हो गए। पहले डकाई तार के पेड़ से नदी में छलांग लगाता है, फिर एक एक करके लालटू सोमू नदी में कूदते हैं और तैरने लगते हैं। फिर बहुत देर तक तैरने के बाद अचानक डकाई को दूर में कुछ दिखाई दिया। क्या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? देखो तो जरा, दूर उस पेड़ के नीचे लगता है कुछ अटका हुआ है। चलो तो जाके एक बार देखें। फिर तीनों दोस्त मिलके नदी में तैरते हुए उस पेड़ के नीचे जाके रुका। अरे ये क्या है? ठीक से पता भी नहीं चल रहा है। लगता है ये उल्टा है। चलो हम सीधा करके देखते हैं। फिर लालटू और सोमू उस अज्ञात चीज को देखने के लिए आगे जाता है। फिर उस अज्ञात चीज को सीधा करते ही वो देखते हैं कि एक मृत मानव का शरीर, और ये देख वो तीनों घबरा गए क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से को कोई खा चुका था। अरे बाप रे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। ये तो नदी में बहते हुए आया एक मुर्दा आदमी है। ये देख वो तीनों नदी से बाहर निकल के सीधा गांव पेड़ के पास जाके रुका। अरे इसका चेहरा तो पहचानने लायक नहीं रहा। चलो उसे नदी के पानी से निकल के किनारे लाते हैं। फिर घेटू और गांव के एक आदमी मिलकर उस मृत मानव शरीर को नदी से बाहर निकाला। इसे देख के तो इस गांव के नहीं लगता है। डडू जरा तू एक काम कर, आसपास के गांव में खबर भेजो। रामू और दीनू तुम दोनों जाकर थाने में खबर दो। न जाने इस कल से दोस्तों के साथ हमारे तालाब में ही नहाएंगे। रात के खाना खाने के बाद डकाई तली हुई मछली और चावल खाएंगे। हाँ दीदी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज हम दोनों मिलके एक साथ मछली पकड़ेंगे। माँ ने हमें नदी में नहाने के लिए मना किए थे, मछली पकड़ने के लिए तो नहीं की है। फिर बानी और डकाई मछली पकड़ने की छड़ी लिए उस नदी किनारे जाते हैं और वहाँ बैठे मछली पकड़ने लगे। तब पहला चारा डालते ही डकाई को एक मछली मिल जाता है। देखा ना दीदी, मैंने चारा डालते ही एक मछली पकड़ ली। मेरी तरह कोई मछली नहीं पकड़ सकता। तू अपना मुंह बंद रख, ज्यादा बकबक मत कर। जैसे ही पानी ये बात खत्म की, उसने महसूस की कि उसकी रस्सी जोर से खींची जा रहा है। बानी अपनी छड़ी को रोक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली फंसी है। भाई, मैं मछली पकड़ने की छड़ी को संभल नहीं पा रही हूँ। लगता है धागा टूट के मछली भाग जाएगी। बानी अपने भाई को ये कहते ही उसने मछली पकड़ने की रस्सी में खिंचाव की महसूस की और वो अचानक नदी में गिर गई। ठीक उसी वक्त उसकी पैर कोई पानी के नीचे से
खींचने लगे। भाई, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, लगता है कोई मुझे पानी के अंदर से खींच रहा है, जल्दी से मेरे हाथ पकड़ और पानी से बाहर निकल। डकाई अपने दीदी के हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींचने लगा। ऐसे ही कुछ देर तक वाणी की हाथ और पैर की खिंचाई चलती रही। आखिरकार डकाई उसकी दीदी को जैसे तैसे करके पानी से निकल के किनारे पे ले आया। दीदी, तेरे पैरों से तो खून निकल रहा है।